बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 नवंबर 2025 है और दिन है मंगल का। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से ये खबर है कि वो रात गए हंगामी तौर पे इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तो उस हवाले से ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो उस हवाले से मैं अपडेट आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ। लेकिन वो खबर देने से पहले इतना याद रखें कि ये जो लोग कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो बारहा हम ये गुजारिश पेश कर चुके हैं कि सुहेल अफरीदी साहब ने ये जो एहतजाजी तहरीक की कॉल है वो नहीं देनी। इसका इख्तियार सुहेल अफरीदी साहब के पास नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब के पास इख्तियार ज़ाहिर है इतना है कि वो मोमेंटम बिल्टअप कर रहे हैं और वो बड़े बेहतरीन तरीके से ये मोमेंटम बिल्टअप करने में कामयाबी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब आप देख लीजिए ना कि 2 दिनों में 200 सहाफ़ियों के साथ उनकी मुलाकात होती है और किसी एक सहाफ़ी ने भी, जिसमें उनके शदीद तरीन मुखालिफिन यानी कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन सहाफ़ी भी, तहरीक इंसाफ के नाक़िद सहाफ़ी भी इन मुलाकातों में शामिल थे, लेकिन किसी एक ने भी नेगेटिव उनके हवाले से नहीं लिखा। तो हर किस्म के सवालों के जवाब दिए और ये मोमेंटम बिल्टअप करना था, क्योंकि देखिए अपना केस पूरे कंप्रिहेंसिव और अपहोरिस्टिक तरीके से सुहेल अफरीदी साहब ने पेश कर दिया है और इसके अलावा बहुत सारे इकदाम वो ले रहे हैं। 2 तारीख को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से क्वेटा में एक जलसा भी होना है 2 तारीख को। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी अपनी तरफ से एक कोशिश कर रही है। ज़ाहिर है मकसद तहरीक इंसाफ का क्या है? मकसद ये है कि इस बार अगर हम आएँ तो पूरी तैयारी के साथ हो, प्लान ए हो, प्लान बी हो, प्लान सी हो, प्लान डी हो। ऐसा ना हो जिस तरह के 26 नवंबर को हुआ था, बस हुकूमत ने चढ़ाई कर दी, उसके बाद अली अमीन गंडापुर गायब हो गए और सब कुछ तितर बितर हो गया। तो अगर इस प्लान के साथ आते हैं तो बेहतर है कि मज़ीद 1 महीना ले लें, 2 महीने ले लें, लेकिन एक अपहोरिस्टिक और जामे हिकमत अमली के साथ जब सामने आएंगे तो फिर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट भी होगा। अब सुहेल अफरीदी साहब देखिए, एक तो आज मंगल है और इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन है। 1 महीना हो गया इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो अपनी फैमिली से नहीं करने दी गई और गुज़श्ता मंगल को उनकी बहनों की सरों की चादरों को खींचा गया था, गुज़श्ता जो मंगल था। तो लेट अस सी, आज मुलाकातों का इम्कान कम है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, अलीमा खानम के बकौल के हमें बताया गया है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता उस वक्त तक मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। तो एक तो मुलाकातों का दिन है इमरान खान साहब के साथ आज, और दूसरा ये है कि आज सुहेल अफरीदी साहब ने जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी पेश होना है। तो उनके इस्लामाबाद आने का मकसद जो है वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन में पेश होना है। और कल चूँकि 26 नवंबर हुआ था गुज़श्ता साल, तो साने आए 24 नवंबर के शोहदा का दिन है, तो उम्मीद है कि वो आज फिर वापस इस्लामाबाद से पेशावर चले जाएंगे। अब ये जो पूरा बैकग्राउंड इस खबर के लिए मैंने बताया, ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग अब भी यही समझते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब बस एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। वो महमूद खान अचकज़ई साहब ने और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने वो कॉल देनी है। 2 दिसंबर को अब पहला जलसा भी होना है, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं, वर्कर्स को भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सुहेल अफरीदी साहब भी कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अपडेट थी, जो मेरे ख्याल में आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी था। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी अपडेट्स हैं जो इस हवाले से आपको प्रोवाइड करनी है। बहुत शुक्रिया।